ओलंपिक्स में तकरीबन 125 साल बाद क्रिकेट की वापसी हो रही है और बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मुझे बड़े अफसोस के साथ आपको ये इत्तला देनी पड़ रही है कि ज़्यादा चांसेस ये बन रहे हैं कि ओलंपिक्स में आपको पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखने को नहीं मिलेगा। मतलब क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच और वो ओलंपिक्स में ना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मैंने वैसे इससे पहले भी ना एक ओलंपिक्स के ऊपर वीडियो की थी, क्रिकेट इन ओलंपिक्स एंड ऑल दैट, और उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो आईसीसी मॉडल सोच रहे हैं ना, वो मेरी खोपड़ी में घुस नहीं रहा था उस टाइम भी। और अनफॉर्चुनेटली आईसीसी ओलंपिक्स की क्वालिफिकेशन के लिए या ओलंपिक्स में जो टीमें, नंबर ऑफ टीम्स भेजने के लिए जो तरीकाकार सोच रहे हैं ना, वो अभी भी उसी पे रहा है और इससे फायदा नहीं होगा। अब कैसे? आईसीसी सोच रहा है, आईसीसी की इवन जो अभी मीटिंग हुई है ना, उसमें भी यही बातें हुई हैं और मोस्ट प्रोबेबली आईसीसी का जो लाइन ऑफ एक्शन है ओलंपिक्स के लिए क्रिकेट टीम्स को भेजने का एज पर देयर नंबर्स, वो फार्मूला मेरा ख्याल है यही रखेंगे। और वो फार्मूला बड़ा सिंपल सा है। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, बर्र आज़म, ठीक है, एक में तो पड़ी रहती है बर्फ़। तो गुरु वहाँ पर तो अगर आपने वहाँ से टीम निकालनी है तो वो तो फिर यहाँ तो पेंगुइन्स की टीम होगी या पोलर बेयर्स की, ठीक है ना। वहाँ पर इंसानों की टीम तो नहीं है। हाँ, अगर कोई सीक्रेट बेस वेस बना के बैठे हुए हो, जाने नहीं देते हो ना तुम लोग उधर। पेंगुइन्स और पोलर बेयर से इंसानों को क्या मसला है वैसे कि तुम उधर जाने नहीं देते इंसानों को? हाँ, ट्रीटी साइन है, अंटार्कटिका में आप नहीं जा सकते। खैर छोड़ो, वो तो अलग बात है। तो वहाँ से तो टीम ज़ीरो हो गई, वो कॉन्टिनेंट ही ज़ीरो हो गया, पीछे बचे 6 कॉन्टिनेंट। अब उस 6 कॉन्टिनेंट में ना एशिया में से, मतलब उन 6 कॉन्टिनेंट्स में जो टॉप की टीम होगी ना वो क्वालिफाई करेगी, ठीक है। अब उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एशिया से डेफिनेटली इंडिया बनती है, ना पाकिस्तान बनती है, ना बांग्लादेश बनती है, ना अफगानिस्तान बनती है, ना श्रीलंका बनती है, यहाँ से इंडिया बनती है। ओशियाना से ऑस्ट्रेलिया बनती है, ठीक है। अफ्रीका की कॉन्टिनेंट से बनती है साउथ अफ्रीका, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद यूएसए के जो कॉन्टिनेंट्स हैं नॉर्थ और साउथ, उधर से डेफिनेटली आपको ना, चूँकि यूएसए की टीम तो है, बट प्रॉब्लम इज़ दिस कि यूएसए की टीम के ऊपर तो उन्होंने वैसे ही कुल्हाड़ा चलाया हुआ है उनकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आईसीसी ने। तो मुझे ये लगता है कि वहाँ पे चूँकि एडमिनिस्ट्रेटिव तो यूएस की क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन अपने तौर पे कुछ कर नहीं सकती, तो वहाँ मुझे ये लगता है कि यूएस प्लस वेस्ट इंडीज़, इन दोनों का हो सकता है कोई मिक्सचर एक टीम बनाई जाए। बिल्कुल इसी तरीके से ये तो हो गई ना 4 और कॉन्टिनेंट्स। 5वां यूरोप है। यूरोप में बनेगी इंग्लैंड प्लस यूरोप के बाकी जो क्रिकेट प्लेइंग नेशंस है ना उनकी टीम, ग्रेट ब्रिटेन की टीम। बाय द वे वो इंग्लैंड की नहीं, वो ग्रेट ब्रिटेन की टीम होगी। ये तो 5 ये हैं। अच्छा, अब एक कॉन्टिनेंट बच गया, ठीक है। अब आप कहोगे कि यार वो, बल्कि एक क्या 6 बेसिकली पोजीशंस रह गई हैं ना अगर देखा जाए तो। अब उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है, ठीक है, क्योंकि 2 मैंने आपको बताया ना, अमेरिका, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, वो तो उन्होंने एक ही कर दिया, ठीक है। तो 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए, जगह 6 हैं। एक मैंने अंटार्कटिका ज़ीरो कर दिया, पीछे बचे 6 कॉन्टिनेंट्स। 6 में से भी जनाब आप वो कर लेना, नॉर्थ साउथ अमेरिका एक मिलाएं, 5 हो गए। अब एक जगह रह गई है, अब वो कौन फिलअप करेगा? वो 6ठी पोजीशन। उसके लिए ना आईसीसी ये कह रहा है कि जनाब हम ग्लोबल क्वालिफायर कराएंगे। अब ग्लोबल क्वालिफायर किधर होंगे, किन के बीच में होंगे, इसके बारे में अभी आईसीसी ने कुछ नहीं बताया। तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि, लेकिन यार फिर टीमें बहुत रह जाती हैं ना। या तो अगर ये ग्लोबल क्वालिफायर करा रहे हैं ना उनके यार फुल मेंबर्स नेशन के, फिर तो समझ में आता है। लेकिन अगर ये ग्लोबल क्वालिफायर कराने के चक्करों में पड़ रहे हैं ना कि फुल मेंबर स्क्वाड्स भी या नेशंस भी और एसोसिएट नेशंस भी, भाई साहब किधर जा रहे हैं वो, तो फिर उन क्वालिफायर्स को तो 100 साल लग जाने हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो ग्लोबल छठी टीम के लिए जो ग्लोबल क्वालिफायर्स ये अरेंज अप कर रहे हैं ना, वो मोस्ट प्रॉब्लली उसमें जो फुल मेंबर्स नेशन है ये उनको करेंगे टारगेट आईसीसी वाले। तो उसमें फिर पाकिस्तान हैज़ ए चांस, क्योंकि ये देखिएगा पाकिस्तान अगर नहीं है तो श्रीलंका भी नहीं है, अफगानिस्तान भी नहीं है, यू डोंट हैव बांग्लादेश, आपके पास न्यूजीलैंड नहीं है सर, आपके पास न्यूजीलैंड भी नहीं है। और अच्छा, ये भी हो सकता है कि ओशियाना में जो ओशियानिया रीजन बनता है उसमें हो सकता है कि ये ऑस्ट्रेलिया और
न्यूजीलैंड की दोनों टीमों को मिक्सअप कर दें। अच्छा, मैं इस हिसाब से देख रहा था, इस हिसाब से मुझे पता है क्या समझ में आती है, इस हिसाब से मुझे ये चीज़ समझ में आती है कि भाई अगर तो ये टीमें मिक्सअप हो रही हैं तो इनका तो कुछ नहीं बनने वाला। फिर गोल्ड मेडल आप फिर एक दफ़ा इंडिया को देने के लिए रेडी हो जाएं। पूछे कैसे? फेवर नहीं कर रहा, मैं आपको टेक्निकली समझाता हूँ कैसे, ठीक है ना। ये कि वो व्यू शूज़ लेने के लिए ना ना, मैं आपको टेक्निकली समझाता हूँ। देखो, एक टीम होती है, उसका प्रॉपर एक बैलेंस होता है, ऐसे ही है, ठीक है। उसमें बैटर्स, बॉलर्स, ऑलराउंडर्स, स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स, मिडल और टॉप ऑर्डर बैटिंग में मिडल ऑर्डर, लोअर मिडल ऑर्डर, ऑलराउंडर्स को कैसे, वो पूरा एक उसका ना एक सांचा बनता है, एक स्ट्रक्चर बनता है टीम का। और वो वो जो स्ट्रक्चर बनता है वो इस तरह बनता है कि साथ खेल खेल के ना डिफरेंट प्लान्स के ऊपर वर्कआउट कर 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 करके वो टीम जो है वो रिफाइंड हो जाती है। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम हो गई, ठीक हो गया, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जैसे बाकी टीम्स हैं। अब जब आप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मिलकर टीम बनाएंगे तो वो तो आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल के इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेले नहीं हुए, तो उनकी जो कोर है वो टोटली जिसे कहते हैं एक दूसरे के साथ मिसमैच होगी। उनका कम्बिनेशन उस तरीके का बन ही नहीं पाएगा। बिल्कुल ये उसी तरीके से है जिस तरीके से जब ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड 11 के अगेंस्ट खेलता था तो ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड 11 को पूरी पूरी सीरीज़ वाइट वॉश करता था। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का तो कम्बिनेशन बना हुआ था, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्रिस गेल भी है, शुएब अख्तर भी है, सकलैन मुश्ताक भी है, ठीक है, फिर उसके बाद वो शॉन पोलक भी है, जॉब कैलिस भी है, समझ रहे हैं ना आप, शेन बॉन्ड भी है। तो फिर आप मुझे बताएं कि बैटर वेस्ट इंडीज़ का, फास्ट बॉलर पाकिस्तान, न्यूजीलैंड का, स्पिनर जनाब साउथ अफ्रीका और किसी और का, तो कैसे टीम का कम्बिनेशन बनेगा? माइंडसेट ही नहीं मिलते होंगे, क्योंकि यहाँ माइंडसेट का भी बहुत जिसे कहते हैं एक प्रॉपर वे आउट होता है ना चीज़ को लेके चलने का। माइंड का वो अपन एक टीम के अंदर माइंड्स की सिंक्रोनाइजेशन बड़ी मैटर करती है। तो ये अगर आप जैसे आप यूएस और वेस्ट इंडीज़ की अगर मिलकर टीम बनाना चाहते हैं, उनके घोड़े लगेंगे। आप ग्रेट ब्रिटेन की टीम बनाती हैं, उनके घोड़े लगेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी रंग बिरंगे खिलाड़ी आएंगे मुख्तलिफ मुल्कों के। आपको ये काम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अगर आप करते हैं तब भी आपको वक्त है। ये जहाँ जहाँ ये काम नहीं होंगे वो टीमें स्ट्रांग होंगी। इंडिया की टीम ओलंपिक्स में स्ट्रांग होगी क्योंकि वो इस किस्म का कोई खाता नहीं करेंगे, वो अपनी प्रॉपर T20 की टीम भेजेंगे जो वो खिलाते चले आ रहे होंगे। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर ये नहीं होता तो ऑस्ट्रेलिया स्ट्रांग होगी, साउथ अफ्रीका के साथ ये काम नहीं होता तो साउथ अफ्रीका स्ट्रांग होगी। तो अब प्रॉब्लम इज़ दिस ना कि यार कॉन्टिनेंट्स ज़्यादा हैं, कॉन्टिनेंट्स कम है, खेलने वाली टीमें बहुत ज़्यादा हैं। अब एशिया की आबादी दुनिया का 60% है, उसमें से सिर्फ एक टीम, या तो फिर आप इधर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, इन 5 कंट्रीज़ की मिलकर टीम बनाएं और इसको भेजें, फिर भी समझ में आती है। बट ऐसे होना फिर बात वही है कि वो जर्दे की देग ही बनेगी, फिर रंग बिरंगे चावल। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का सेम ये इशू बनेगा, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, वहाँ पे भी तो क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, दो राइट एट द टॉप। वो उनका क्या करना है? यूएस में चले जाएं तो वहाँ यूएस की अपनी टीम, एसोसिएट नेशंस की भी खैर वो टीम्स हैं साउथ अमेरिका में, वेस्ट इंडीज़ की टीम वो है, न्यूजीलैंड किधर जाएगा, देयर आर सो मैनी थिंग्स। तो मैं ना मुझे ना ये नहीं इनका समझ में आया, ये जो इन्होंने पर कॉन्टिनेंट 6 टीमें करने के चक्करों में ना, इसका मैंने पहले भी एक वीडियो में सोल्यूशन दिया था, मैं दोबारा दे देता हूँ। इसका बड़ा एक सिंपल सा सोल्यूशन है और ये उस टाइम अगर कर लेते हैं ना तो अभी तक चीज़ बड़े आराम से इनकी क्लियर हो जाती। ये तो मेरा ख्याल है कुछ 6-8 महीने हो गया मैंने वो वीडियो बनाई थी, शायद ज़्यादा हो गए हूँ। आप एक काम करते, ये जो वर्ल्ड T20 आ रहा है ना 2026 का, आप कहते हैं कि वर्ल्ड T20 जब ख़त्म होगा, वर्ल्ड T20 2026, तो उसमें सर जो पहली 6 टीम्स होंगी ना, हम उनको भेजेंगे लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 में। कहानी ख़त्म। आपको ये कॉन्टिनेंट्स के जिसे कहते हैं शोरबे में डाइव मारने की ज़रूरत ही ना पड़ती, आपको बिल्कुल जिसे कहते हैं किसी भी तरह की कोई टेंशन ही ना होती, टीम्स को भी सबको क्लियर होता, जितनी क्रिकेट प्लेइंग नेशंस वर्ल्ड T20 में आएंगी सब के माइंडसेट में क्लियर होता कि भाई इस टूर्नामेंट को जीतना एक अलग चीज़ है, लेकिन पहली 6 टीम्स के अंदर जगह बनानी है
जस्ट टू मेक श्योर कि फिर हम ओलंपिक्स में भी चले जाएं। 125 साल बाद ओलंपिक्स रिटर्न बैक कर रही हो, तो क्रिकेट रिटर्न बैक कर रही हो ओलंपिक्स में, तो हर टीम का दिल करेगा हम यार जाकर अपने रिप्रेजेंट करें अपने कंट्री को। अब इसमें ना मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि जे शाह ने पाकिस्तान इंडिया का मैच कैसे साइड करवा दिया यार। मेरी खोपड़ी में ये बात नहीं घुस रही। उसकी रीज़न है, जे शाह इज़ वेरी श्रूड व्हेन इट कम्स टू मनी मेकिंग। क्योंकि उस बंदे को एक चीज़ क्लियर है कि पैसा नहीं बनेगा ना तो क्रिकेट की क्वालिटी ऊपर नहीं जाएगी। आईसीसी का पैसा बनाना ज़रूरी है ताकि आईसीसी उस पैसे से कोई अपनी जो भी गेम्स डालते हैं एसोसिएट नेशंस के साथ, स्टेडियम बिल्डिंग हो गई, किट्स देना हो गई, फैसिलिटीज़ और 10,000 तरीके की देना हो गई फुल मेंबर्स नेशंस को या एसोसिएट नेशंस को, वो पैसे से ही होगा ना। चुम्मी लेकर तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है कि जैसा कह दे कि आप आकर मेरी चुम्मी ले लें तो बस इतना ही है मेरे पास। नहीं, उसे पैसा लगाना है, वो पैसा कमाएगा तो लगाएगा। उसने बीसीसीआई के टेन्योर में पैसा कमाया और खैर उसके तो पूर्वजों ने भी कमाया बीसीसीआई के, बट दे न्यू कि यार ये जो पैसा हम कमा रहे हैं ये लगाना बहुत ज़रूरी है। अपनी दोजख थोड़ी बहुत ही भर सकती हैं, ज़्यादा नहीं, वरना एक तो उल्टी हो जाएगी और ये जो क्रिकेट है ये भी सारी बर्बाद हो जाएगी, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी फारग हो जाएगी। तो उसने फिर उस तरीके से उठाई कि इंडिया में क्रिकेट में पैसा लगा और वो आपको नज़र भी आता है उनकी परफॉर्मेंसेस में। पैसा लगा है तो क्वालिटी आई है। सर आप उनका बेंगलुरु में वो जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है जिसको वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बोलते हैं, वो जाकर देखें ज़रा, आपको पता चल जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। उसकी वीडियोज़ पढ़ी हैं, उसकी तस्वीरें पढ़ी हैं, आप जाकर देखें ज़रा। ओ भाई वो नेक्स्ट लेवल जगह है यार, नेक्स्ट लेवल जगह है। 3-4 प्रॉपर स्टेट ऑफ द आर्ट तो वहाँ पे ग्राउंड्स हैं, ग्राउंड्स प्रॉपर जहाँ मैचेस होते हैं। ये अभी इंडिया के मैचेस वहीं हो रहे थे ना, ठीक है। तो पाकिस्तान इंडिया का मैच तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है रेवेन्यू, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मैच पाकिस्तान में देखा जाता है, इंडिया में देखा जाता है, बांग्लादेश में देखा जाता है, इवन श्रीलंका और अफ़गानिस्तान में देखा जाता है। ये मैच ही ऐसा है, ये मैच थ्रू आउट द वर्ल्ड देखा जाता है। अब अगर पाकिस्तान नहीं होगा तो पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है आप उसमें से ना इंडिया का, अब मैं सिर्फ अगर इंडिया की बात करूँ तो आपको इंडिया के मैचेस में सिर्फ इंडिया के आई बॉल्स आएंगे, अफ़गानिस्तान के भी आ जाएंगे ठीक है, वो इंडिया की क्रिकेट को फॉलो करते हैं। बांग्लादेश की तरफ से कोई तरह ज़्यादा नहीं आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप पाकिस्तान इंडिया के मैचेस को करते ना, पाकिस्तान इंडिया का मैच होता ओलंपिक्स में, गेम बहुत डिफरेंट हो जाती है और ओलंपिक्स वालों को भी पता चलता कि नहीं यार भाई 125 सालों में बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं, ये साला गुलाम लोग बहुत नेक्स्ट लेवल की क्रिकेट खेलना शुरू हो गए हैं। बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि अभी तक मुझे पाकिस्तान इंडिया का मैच होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इनफैक्ट अगर 6 टीमें जो पता नहीं है वो ये ग्लोबल क्वालिफायर्स वाला जो वर्ड है ना, इसकी अभी आगे मज़ीद ज़रा एक्सप्लेनेशन आने दें, क्योंकि जो डेट्स हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, मैंने इधर कहीं नोट की थी डेट्स किधर गई, और डेट्स किधर है भाई, डेट्स किधर है, डेट्स जुलाई 12 से 29 ऑफ जुलाई तक खेला जाएगा क्रिकेट का इवेंट ओलंपिक्स में, 12 जुलाई से 29 जुलाई 2028, ठीक है। और वुमेंस का इसी के बीच में होगा और उनका फ़ाइनल जो है वो थोड़ा पहले, मेरा ख्याल है वुमेन के शायद वो पहले स्टार्ट करा दे, क्योंकि उनका फ़ाइनल जो है गोल्ड मेडल का जो मैच होगा वो 20 जुलाई को होगा। मर्दों का जिसे कहते हैं 29 जुलाई को होगा। और 128 साल 1900 में तो थी ना, तो 128, अच्छा हाँ 2028 तक तो 128 साल बन गए होंगे ना, अभी तो 125 साल हुआ है। हाँ ठीक है ठीक है। तो खैर अब मुझे सिर्फ वेट है कि ये जो ग्लोबल क्वालिफायर है ना, इसकी क्या एक्सप्लेनेशन आती है आईसीसी की तरफ से, उसमें फिर ज़्यादा बेहतर पता चल जाएगा। अगर तो मोटी मोटी बड़ी टीमें सारी क्वालिफायर खेलती हैं फिर तो पाकिस्तान ऐसा चांस हो और फिर ओलंपिक्स देखने का मज़ा आएगा अगर पाकिस्तान क्वालिफाई कर लेता है। वरना फिर T20 फॉर्मेट है, रड़े तो मिल मैया काम होगा। अभी तो मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन आएगी कि ये कंबाइंड कहाँ कहाँ करती हैं, ये भी अभी एक्सप्लेनेशन आएगी। ग्रेट ब्रिटेन की टीम में सिर्फ इंग्लैंड की टीम है या पूरे यूरोप की टीम है?
यूएस का जो कॉन्टिनेंट है उसमें यूएस, नॉर्दर्न यूएस और साउदर्न यूएस, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका यार, उनकी टीम्स का क्या सीन पार्ट है, ये अपना वेस्ट इंडीज़ का क्या होगा, न्यूजीलैंड की टीम का क्या होगा, ये अभी सारी एक्सप्लेनेशन आने दे। साउथ अफ्रीका रीजन में से सिर्फ साउथ अफ्रीका का कंबाइंड, देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो अभी आईसीसी को एक्सप्लेन करनी है। तो देखते हैं ये आगे किस तरीके से लेकर चलते हैं इसको। 12 से 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ये बनते हैं मोटे मोटे 2.5 हफ्ते यार। 2.5 हफ्तों में तो तुम लोग यार कर लेते हैं, मतलब 2.5 हफ्तों का अगर ये टूर्नामेंट एलए के अंदर 2.5 हफ्तों का T20 फॉर्मेट के ऊपर अगर क्रिकेट है, तो वैसे क्वालिफाइंग के लिए या 6 टीमें निकालने के लिए कोई एक टूर्नामेंट भी करवाया जा सकता था वर्ल्ड T20 टाइप का, या उसको ओलंपिक क्वालिफायर्स भी कहा जा सकता था। आप अगर मैचेस करवाते यूँ आईसीसी के लिए मैचेस ना बेड़ना कौन सी बात है, वो हल्के फुल्के जिसे कहते हैं ना हल्की आंच के ऊपर मैनेज कर लेती है चीज़ें। ये जो माशाल्लाह से 2024 का वर्ल्ड T20 कराया था, वो देखा था क्या हालात थे, जो यूएस में स्टेडियम्स बने वो आपके सामने है, स्पेशली वो न्यूयॉर्क वाला। फिर जो फैसिलिटीज़ हुई वो तो क्या ही बात है। टीम वो मुझे याद है साउथ अफ्रीका की टीम तो या तो ग्राउंड में नज़र आती थी या एयरपोर्ट पे नज़र आती थी, उसके अलावा वो तीसरी किसी जगह पर नहीं नज़र आए। कोई होटल होता है, कोई प्रैक्टिस, ना ना, वो या तो थे एयरपोर्ट पर या वो थे बेचारे ग्राउंड में। ऑस्ट्रेलिया को मुझे याद है उनको किधर उनका मैच था, ट्रिनिडाद में किधर कहीं एक उनका मैच था, वो पता नहीं वो सुबह के दोपहर को वो पहुँचे हैं और पता नहीं शाम को उनका मैच था या उससे पिछले दिन वो पहुँचे हैं, अगले दिन उनका मैच था, कुछ इस तरह का भी हुआ था। तो वो तो बड़ा पुअरली अरेंज्ड वर्ल्ड कप था, लेकिन हो गया ना, एट द एंड हो गया ना। तो इस तरह के टूर्नामेंट करवा लेते हैं, बट खैर चलो मर्ज़ी है भाई, देखते हैं क्या बनता है, लेट्स सी। अभी ये ग्लोबल क्वालिफायर्स की जिसे कहते हैं ना तशरीह आने दें, एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो में इतने भाई लोग, पीस आउट।